गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंगार जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। सत्संग में ऐसे विचार रखिएगा, आशा जी परवान करिएगा। जो भी गलतियाँ हों उसे बालक समझ के बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। सत्संग जी गुरु का महत्व सत्संग जी भक्ति में बहुत अहम होता है। भक्ति अगर देखा जाए सत्संग जी, इंसान जब से चेत हुआ था है, घरों में जो भक्ति हमारे पूर्वज करते आए हैं, इंसान सबसे पहले उसी नियम को अपनाता है, उसी पूजा पाठ को अपना लेता है और उसी में अपना जीवन व्यस्त व्यतीत कर लेता है। लेकिन सत्संग जी सतगुरु उस महासागर से उस जीव को निकाल के बाहर करता है कि देखा देखी बात नहीं, सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। सत्संग जी भक्ति तो तब होती है जब परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं सतगुरु की कृपा से। स्वयं से किसी ने नहीं जान सकता। सत्संग कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं से सत्संग जी अगर कोई ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान और शंकर के समान भी हो जाए तब भी वो भवनिधि को पार नहीं कर सकता। महासागर की बात तो अलग है, भवसागर बहुत बड़ा है। सत्संग जी कहते हैं कि भवसागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है, पार वो होता इस नैया पे सवार जो हो जाता है। सतगुरु हमेशा सत्य की नाव इस भवसागर में चलाता है और इस नाव पे बिरला बिरला ही आता है, क्योंकि सतगुरु मानव रूप में जब आता है तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भ्रम हो जाता है। उनको अपने सत्संग जी ज्ञान पे, अपने विद्या पे बहुत बड़ा अहंकार होता है, इसलिए वो झुक नहीं सकते। इसीलिए इस परमपिता परमात्मा के दर्शन इतना दुर्लभ हो जाते हैं। इतना सुंदर जन्म पाने के बाद भी सत्संग जी अगर इस मानव शरीर को पाने के बाद भी अगर इंसान इस परमपिता परमात्मा मालिक खालिक का दर्शन नहीं कर पाया तो उस भाग्य को भाग्य ही कहेंगे। कहते हैं कि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकामे लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी पंच तत्व की अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। सत्संग जी और भी लाइन है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें कर लो सवारा। अगर देखा जाए तो ये 3 चौपाइयाँ ही मानव जीवन के लिए काफ़ी है। तो 5 तत्व का जो शरीर बना है सत्संग जी, धरती अग्नि जल वायु और आकाश, इसमें लगे हैं। छठा पिता परमात्मा का अंश आत्मा है। इसी को जानने के लिए सारी उम्र लग जाती है, लेकिन इंसान जान नहीं पाता। सत्संग जी 5 तत्व की शरीर 5 तत्व मिल जाती है तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी, इसका ठिकाना कहाँ है। अगर इसने अपने निज घर को पहचान नहीं किया, निज घर को जाना नहीं, तो ये आत्मा इधर ही भटकती रहती है और भटकते भटकते इसी अन्य जीव का संग करके प्रेत योनियों में, पिचास में, ऐसे में भटकती 84 लाख योनि में बार बार आती है और बार बार जाती है। सत्संग जी इसी के छुटकारा पाने के लिए सतगुरु प्रयास करते हैं कि ये हीरा जन्म जो अनमोल मिला है तुझको, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। सत्संग जी श्वासें लिमिटेड मिली हैं, ये अवसर है जब तक ये सांसें चल रही हैं तभी तक इसको जाना जा सकता है। इस प्रकार मोबाइल के अंदर रिचार्ज ख़त्म हो जाने पे मिस कॉल भी जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही सांसें निकल जाने के बाद परमपिता परमात्मा का नाम और स्मरण दोनों ही नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि इस सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले, ऐ इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज़ छोड़ नहीं, कहे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ दे। ये काम जब सतगुरु जीवन में आता है तो सरल हो जाता है। बाकी और जितने मार्ग हैं संसार में सत्संग जी
पूजा पाठ तीर्थ स्थान गुरुद्वारा अन्य जितने भी स्थल हैं, इस पे चाहे कोई प्राणी निज बुद्धि से भूखे प्यासे रहकर अपना शीश भी काट के चढ़ा दे, तब भी इस परम पिता परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये मार्ग ही उल्टा है। जैसे कोई पक्षी शीशे में देखता है और खुद की शक्ल को देख के वो बार बार भ्रम में पड़ जाता है कि मेरे जैसा ही इस के अंदर बंद है, निकल क्यों नहीं रहा है, और बार बार चोंच मारते मारते वो अपना मुंह फोड़ लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मेरी ही परेशानी इसके अंदर आ रही है। ऐसे ही सासंग जी परमात्मा के मार्ग केवल एक ही है, वो भी सरल मार्ग है। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अगर परमात्मा हर जगह है, जब हमें जान रहे हैं मान रहे हैं, तो कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसको जाना जा सकता है। आवाज़ लगाई जा रही है, महात्मा चिल्ला चिल्ला के गारंटी के साथ बता रहे हैं। तो एक बार अवश्य अपनी तकदीर को आजमाएं कि क्या ये सत्य है या असत्य। अगर सत्य नहीं होता तो आप अपने मार्ग पे रहिए। सत्संग जी देखने में क्या जाता है, कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बबुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने कोशिश किया उन्होंने पा गया, जो भय के डर के इलाज के मारे नहीं आते हैं मिशन में, वो जान नहीं पाते हैं। कितने भी पुराण ग्रंथों को ज़बानी रट लो, संस्कृत में श्लोकों को कंठस्थ कर लो, फिर भी आपको इस मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। मालिक तो हाजिर है नाजिर है, लेकिन आपके अंदर वो ज्योति नहीं मिली जो ज्ञान सद्गुरु देते हैं। इस आँखों के अंदर परम ज्योति, इसे देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सद्गुरु इस आँखों के अंदर और रोशनी दे देते हैं, जिससे दिखाई देने लगता है कि मालिक कण में व्यापी निराकार ब्रह्म परमात्मा, जो आता नहीं जाता नहीं, समय के साथ बदलता नहीं, अग्नि से जलाती नहीं, वायु से उड़ा नहीं सकती, शस्त्र से काट नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा को तो दिखाया था कृष्ण जी ने अर्जुन को। यही बात तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को समझाते समझाते थक गया कि हम में तुम में खड़े खंभ में सब में व्यापित राम, लेकिन समझ में नहीं आया और अंत में उसका नाश हो गया। सत्संग जी मान जा, किसी के वचन को मान जाओ। किसी ने देखा है तो गवाही दे रहा है, मीरा ने पाया, कबीरा ने पाया, तुलसी ने पाया, तब इन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया। आप बिना देखे बिना जाने इस ग्रंथ को पढ़ते हो तो बात समझ में नहीं आती। भले ही सही सही अर्थ निकाल लीजिए, लेकिन फिर भी परमात्मा को पा नहीं सकते। इसलिए सत्संग जी आवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आओ रब के दर्शन कर लो। सहज में ही मिल सकता है, क्षण में मिल सकता है। सत्संग जी अपने जीवन को धन्य और सुखी कर लो। सत्संग जी जीते जी इस जीवन को धन्य कर लो। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन्य जी।